1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने मार्केट में आते ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक, क्योंकि इस बुक में गुर्बत से निकलकर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के वो राज हैं जो सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो कि 9 to 5 की नौकरी से निकलकर रियल में अमीर होना चाहता है। कई कामयाब बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स इस बुक को पढ़ने का मशवरा देते हैं। रॉबर्ट इस बुक में पैसों को लेकर कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को कैसे मेंटेन करें, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, पैसों से पैसे कैसे बनाएं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब और अनपढ़ इंसान भी उन बातों को फॉलो कर ले जो कि उनके रिच डैड ने उन्हें बताए थे, तो वो भी जल्द अमीर बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो इस बुक में पुअर डैड कहकर पुकारते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक का बाप जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानते हैं और उन्हें वो कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट के रियल फादर काफी पढ़े लिखे इंसान थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी सारी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहकर पुकारते हैं। जबकि रॉबर्ट का मुंह बोला बाप सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक कामयाब इंसान है और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। इस बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए समंदर किनारे बने एक घर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो एक गरीब थे। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा और घर जाकर रॉबर्ट ने अपने फादर से पूछा कि डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन उनके फादर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम माइक के बाप से पूछो, क्योंकि वो तुम्हें सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है। रॉबर्ट रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल करते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन का आगाज होता है। उनके रिच डैड ने उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताए और वो लेसन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो एक घर और गाड़ी लोन पर ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के एंड में उन्हें सैलरी मिल ही जाएगी। फिर वो सारी जिंदगी नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हैं। उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत से लोग इस रैट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन कर्जों, घर की जिम्मेदारियों, सोसाइटी में इज्जत और बहुत से रीजन की वजह से वो बार बार इस प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। वो ऐसा क्या करते हैं वो आपको आने वाले लेसन्स में पता चल जाएगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि हमारे स्कूल में हमें नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने, हमारे स्कूल ने, हमारे टीचर्स ने और रिलेटिव्स ने एक बात ही तो हमें सिखाई है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी और नौकरी नहीं मिलेगी तो समझो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी में धक्के खाते रह जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी कभी भी किसी को अमीर नहीं बना सकती। इसीलिए रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीजें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं और लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक छोटा सा घर खरीद कर उसे रेंट पर दे दिया है तो उसे हम कहेंगे एसेट, क्योंकि आप काम ना भी करो तब भी आपकी जेब में पैसे आते रहेंगे। और वहीं अगर आपने लोन पर एक महंगी गाड़ी खरीद ली सिर्फ शो ऑफ के लिए तो वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि महीने का मेंटेनेंस, फ्यूल, सर्विस चार्जेस आपको अलग से अदा करने होंगे। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको सोते हुए भी पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करो और जितना हो सके लाइबिलिटीज़ को कम कर दो। ये बातें कभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखाता। नंबर 3, फोकस ऑन योर ओन वर्क।
रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं तो सामने से जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, डॉक्टर हूँ या फिर टीचर हूँ। तो तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, खुद का हॉस्पिटल है या खुद का बैंक है। तो उन सब का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि नहीं, हम वहाँ पर जॉब करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यानी आप वहाँ पर नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। इसलिए लोग दूसरों के लिए काम करके उनको अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जॉब करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर अपने बिजनेस को भी बिल्ड करें। भले ही आप बड़ी कंपनी ना खड़ी करें, लेकिन अपने लिए ऐसे एसेट जरूर बना लें जो आपके अपने हों, जो कि आपको अमीर बनाएं, ना कि किसी और को। रिच डैड सलाह देते हैं कि खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। नंबर 4, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे गरीब बाप को हमेशा नौकरी की फिक्र रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस चले जाते थे और उसी रैट रेस को यानी उसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी के काटे जाने का डर जबरदस्ती उनसे काम करवाता है। लेकिन मेरे अमीर बाप का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए है, जिससे कि उसकी सोचने और समझने की सलाहियत बढ़े। वो कहते हैं कि गरीब इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पेचेक मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सकें। रॉबर्ट कहते हैं कि सारी दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको कॉन्स्टेंट लर्निंग करते रहना होगा। यही वो फ़र्क है जो अमीर को अमीर और गरीब को और भी ज़्यादा गरीब कर रहा है। नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कई सारी रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते। रॉबर्ट ने 5 ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। नंबर 1, फियर। दुनिया के हर इंसान में पैसा खोने का डर तो होता ही है, फिर चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से कैसे निपटा जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से देखते हो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि वो अपनी नाकामी का मुकाबला कैसे करते हैं। नंबर 2, डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मन में यही सवाल होता है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ना हुआ तो क्या होगा। इन सब सवालों से हम डर जाते हैं और कभी उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते, और इसी तरह हम हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा देते हैं। नंबर 3, लेजीनेस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। जो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं वो ज़्यादा आलसी होते हैं। ज़िंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वालों को ये सोचना चाहिए है कि आलसपना उनको बर्बाद कर देगा। नंबर 4, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट बताते हैं कि 2 लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। साथ ही रॉबर्ट बताते हैं कि वो पहले खुद को पैसे देते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियली और इमोशनली ज़्यादा मजबूत हैं। यानी हर महीने जब भी आपके पास पैसे आते हैं, सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग कर दो और उसके बाद ही अपने बिल्स वगैरह अदा करो। नंबर 5, ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है और वो उसे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी की बदौलत पैसे बनाने में कामयाब हूँ, और जो चीज़ें मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं अपने पैसे गंवा देता हूँ। इसलिए किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो अपनी ईगो को साइड पर रखो और उसे सीखो, आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे। दोस्तों, आपको ये 5 लेसन्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।